टोंक विधानसभा क्षेत्र की जनता का हमेशा मुझे असीम प्यार और प्रेम मिला है। आज भी जब मैंने गांव के दौरे किए तो सभी लोगों से मिलने का मौका मिला पुनः, और जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा हमने करी है। जो हमने काम कराए उसका लोकार्पण हुआ, कुछ जगह उद्घाटन किया और नए विकास कार्यों को हमने आज स्वीकृत भी किया है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर सड़कों में विशेष रूप से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे काम हम कर पाए पिछले 4 सालों में। और शहर के अंदर भी जो है यहाँ पे एक बड़ा पार्क मैं बनाना चाहता था ताकि नौजवानों को बैठने खेलने के लिए, घर परिवार के लोग यहाँ पे शाम को आ सकें। उसके लिए मैंने भी 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है और पैसा भी हम लोग देंगे। तो विकास की दृष्टि से यहाँ पर मैं समझता हूँ सड़कों का जाल बिछा है और चहुमुखी विकास हमने करने की पूरी कोशिश की है और अगले चंद महीनों में जितना भी हम काम बचा है उसको काम पूरा करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और आपके प्रभाव वाले ऐसे कई ज़िले हैं और कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी खाता नहीं खोल पाई और उनका पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरा राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है कर्नाटक के अंदर वो हम सब ने देखा है और ये बार बार लोगों को झांसा देना डबल इंजन, अब वो इंजन सीज होने चालू हो गए हैं। और कर्नाटक में जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार थी, 40% कमीशन सरकार का हमने उन पे आरोप लगाया था, वो आरोप चिपक गया, लोगों ने उसको विश्वास किया। इसलिए ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला। इसलिए मिला क्योंकि हमने वहाँ की सरकार को भ्रष्ट वो थी, हमने आरोप लगाए और जनता ने साबित किया कि हमारे सारे आरोप सत्य थे। अब हमारी सरकार वहाँ बनी है, इसलिए मुझे लगता है बहुत जल्द वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की हमारी सरकार उन सब मामलों पर कार्रवाई करेगी जहाँ जहाँ हमने करप्शन के आरोप वहाँ पर लगाए थे कर्नाटक में। और भाजपा का जहाँ तक राजस्थान में हाल है, आज मुझे मालूम है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और उनके आने से मुझे लगता है कि ये बात साफ दिख रही है कि जो भाजपा का राजस्थान का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने में। पिछले 4.5 साल में सदन के अंदर, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहीं प्रमाण नहीं दिया कि वो एक मजबूत विपक्ष है। संख्या बल ठीक ठाक है उनके पास विधायकों का, फिर भी हर मुद्दे पर मुझे लगता है जो एक जनता उम्मीद करती है, क्योंकि एक प्रभावशाली विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस चीज़ में पूरी तरह फेल हुए हैं। और आपस में इतना खींचतान मैं समझता हूँ है, इससे जनता भी उम्मीद भाजपा से बिल्कुल खो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन पार बीजेपी के बिल्कुल पड़ने वाले नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आज तक आपका अल्टीमेटम था, उस अल्टीमेटम का क्या रहेगा और आगे अब देखिए, मैं ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में, बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ़ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हों और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं।
तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके हैं राज्य सरकार को करना है। तो अब देखिए अगले कल क्या होता है। कार्रवाई नहीं हुई तो आज महीना ख़त्म हो रहा है, कल नया महीना शुरू होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बिठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़